जावेद अख्तर हिंदुस्तानी फ़नून में ख़ास तौर पर हिंदी सिनेमा के सुनहरी दौर में एक दीव हैं। उनके 50 साल से ज़्यादा तवील करियर ने उन्हें हिंदुस्तान के सबसे मशहूर स्क्रीन हैं राइटर्स और गीत निगारों में से एक बना दिया। उन्होंने 1986 के आखिर में सलीम खां के साथ मशहूर सलीम जावेद के तौर पर काम शुरू किया। उन्होंने मिलकर बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्में बनाएं, जैसे जंजीर 1973 और शाले 1975, जिसने हिंदुस्तान में एक्शन फिल्में बनाने का तरीका बदल दिया। ये फिल्में सिर्फ बड़ी हट ही नहीं थीं, वो हिंदुस्तानी सकाफत के लिए वाकई अहम थे, जो कई सालों से लोगों के ख़यालात को तश्कील देते रहे। फिल्मी स्करपट लिखने में उनकी हैरत अंगेज़ कामयाबी के अलावा अख्तर का गानों के बोल लिखने का हुनर भी हैरत अंगेज़ है। उनके कई गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल और R.D. बर्मन जैसे मूसीकी साज़ों के साथ उनका काम जादुई था और उनकी शायरी की किताबों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पजीराई बख्शी। इसके अल्फाज को अक्सर मुतहर्रिक और फ़िक्र अंगीज़ कहा जाता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो वाकई लोगों के जज्बात और समाजी मसाइल को समझते हैं। अख्तर सिर्फ फिल्में बनाने से ज़्यादा काम करते हैं। वो समाजी मसाइल में एक मजबूत आवाज़ है, बहुत सी समाजी और सियासी तहरीकों में हिस्सा ले रही है। वो अपने हैं दिमाग की बात करता है और इंसाफ के लिए इसकी लगन ने उसे तारीफ और तनकीद दोनों हासिल किए हैं। लेकिन वो अब भी ईमानदार होने की वजह से काबिल एहतराम हैं। जैसा कि एक साथी गीत निगार और अच्छे दोस्त गलजार ने कहा, जावीद के अल्फाज पहाड़ों को हिलाने की ताकत रखते हैं। इससे पता चलता है कि उसने हिंदुस्तानी फिल्मों और सकाफत को कितना मुतासिर किया है। एक ऐसा वर्सा जो लोगों को तवील उरसे तक मुतासिर करता रहेगा। उनके हालिया काम में लखनऊ सेंट्रल 2017 का स्करपट शामिल है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो आज की फिल्म साजी में अब भी अहम हैं।